अधिकांश लोग का पीएफ का पैसा इसलिए लटक जाता है या विड्रॉल रिजेक्ट हो जाता है कि उन्हें पता ही नहीं होता है पीएफ अप्लाई करने से पहले कौन कौन से काम है उसको कंप्लीट कर लेना है। सिर्फ केवाईसी नहीं, केवाईसी के अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एक एक चीज़ समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसीलिए मैं आपसे चाहूँगा कि थोड़ा सा समय दे करके इस चीज़ को जान लीजिए ताकि आपको भविष्य में किसी भी तरह का दिक्कत न हो। आपको ही नहीं हो, आपके आसपास के लोग जितने भी हैं अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनको भी कभी दिक्कत नहीं हो। पीएफ का पैसा ऐसे ही कोई निकालने नहीं जाता है, कोई ना कोई इमरजेंसी हो जाता है या अगर कोई ऑप्शन नहीं रहता है तब जाकर के पीएफ का पैसा लोग विड्रॉल करने के लिए जाता है। कारण कि सबसे सिक्योर पैसा में पीएफ का पैसा माना जाता है। इसीलिए जब आप इमरजेंसी में या कोई ऐसा ज़रूरत हो गया पीएफ विड्रॉल लगाने जाते हैं और कंप्लीट नहीं कर रहे होते हैं, कुछ टास्क कुछ काम कंप्लीट नहीं किए रहते हैं, तो जाकर के पीएफ का पैसा रुक जाता है और बाद में आप परेशान होते हैं, या तो सरकार को गाली देते हैं या तो कहीं जाकर के किसी एजेंट को पैसा देते हैं, फिर उसे एक्सपीरियंस रहता है, वो अपने तरीके से पीएफ विड्रॉल के लिए लगाता है और फिर जाकर के पीएफ का पैसा विड्रॉल होता है। यही ऑप्शन होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पीएफ से पहले आपको कौन कौन सा काम करना है। सबसे पहला तो केवाईसी करके रखना है। आप कहेंगे केवाईसी तो जनरली लोग कर ही लेता है ना। नहीं, केवाईसी में क्या क्या है सो जानिए। एक, आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। दूसरा, पैन नंबर। और तीसरा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अगर आप केवाईसी कंप्लीट करने में अगर आप जहां जॉब कर रहे हैं वो संस्थान दिक्कत कर रही है तो आप पहले प्रेम से रिक्वेस्ट करिए, जाइए, रिक्वेस्ट करके कहिए कि सर कर दीजिए, बहुत जरूरी है। 90% चांस है कि वो कर देगा। अगर नहीं करेगा तो पीएफ के ईपीएफओ के वेबसाइट पे ग्रीवियंस का सेक्शन है, वहां जाकर के कंप्लेंट लिखित में दीजिए, तब जाकर के केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये सबसे लास्ट ऑप्शन होता है कंप्लेंट करना। अदरवाइज अगर होगा क्या कि जहां जॉब कर रहे हैं और जॉब करते हुए कंप्लेंट करेंगे तो आपके जो जॉब का सर्विस है ना उसमें दिक्कत दिया जा सकता है, लोग आपको परेशान कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जानबूझ करके किसी से परेशानी लेना अच्छी बात नहीं है। आप रिक्वेस्ट करके इसके केवाईसी को कंप्लीट करवा लें। चलिए अब समझते हैं अगला कौन सा स्टेप है जिसको कंप्लीट करना है, अदरवाइज पीएफ का पैसा जो विड्रॉल लगाए हैं वो रिजेक्ट हो जाएगा। मैं देखा हूँ इनसफिशिएंट सर्विस का इशू बहुत ज्यादा आता है। मेरे पास सबसे ज्यादा लोग मैसेज करते हैं इसी बात के लिए कि जब विड्रॉल के लिए लगाए तो वहाँ पे इनसफिशिएंट सर्विस लिख लिया, जबकि वो 10 साल 12 साल ऐसे जॉब कर रहे हैं। अब सोचिए जरा, कोई 10 साल 12 साल जॉब किया और विड्रॉल लगाया और इनसफिशिएंट सर्विस करके दिख दिया तो गुस्सा चलेगा ना, क्योंकि इनसफिशिएंट सर्विस अगर 5 साल से ज्यादा आप जॉब कर लिए तो लिखना ही नहीं चाहिए था। कम से कम 5 साल जॉब तो चाहिए, जॉब तो कर चुके हैं, आखिर क्या रीजन है। तो यहीं पे आता है पीएफ मेंबर आईडी का मर्जर करना। मतलब ये होता है कि अगर आप मल्टीपल कंपनी में काम किए हुए हैं, ये प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी में तो जनरली लोग अपने पूरे लाइफ में 1 या 2 बार जॉब चेंज करता है, प्रमोशन के लिए चेंज कर देता है, या आपको ये जॉब पसंद नहीं है, कोई और डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी निकला और वो क्रैक कर गए, तो होता है कि ये जॉब को रिजाइन मार देते हैं और वहाँ जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे में डिपार्टमेंट थोड़ी देर के लिए चेंज होता है। लेकिन सरकारी में 99% केस ऐसा होता है कि लोग एक ही जॉब में रहते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लोग फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज करते हैं। ये कंपनी पसंद नहीं आया तो उस कंपनी में चले गए, ये कंपनी वाले प्रमोशन नहीं दे रहे हैं या सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं तो उस कंपनी को छोड़ के चले गए। अब ऐसे करते करते अगर 10-12 साल कोई जॉब कर लिया और इसके बाद भी इनसफिशिएंट सर्विस आ रहा है, इसका मतलब है कि जो पीएफ मेंबर आईडी है उसका मर्जर नहीं हुआ है, उसको ट्रांसफर नहीं किया गया है। मतलब जो भी आप सर्विस काउंट कर रहे हैं, आप तो सोच रहे इतने सालों से मैं अलग अलग कंपनी में काम किया हूँ, लेकिन वो ईपीएफओ को पोर्टल में भी आपका ट्रांसफर होना जरूरी है। ऐसे में इसके लिए क्या करना होगा, बहुत ही आसान है। ईपीएफओ के वेबसाइट पे ही जाकर के आप ये काम कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है इसको समझ लीजिए, पहले टेक्निकल पॉइंट समझ लीजिए, बाद में समझा जाएगा कि कैसे क्या किया जाता है। सपोज कि आप कहीं जॉब किए हैं, वो उसका सर्विस काउंट होता है 5 साल, कहीं 3 साल और कहीं 2 साल। अब ये 5, 3, 8 और 2 10 साल तो आप सर्विस कर लिए, लेकिन लास्ट में जो आप सर्विस कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, एडवांस पैसा विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो वो 2 साल ही है, तो ये लास्ट वाला काउंट होता है। अब चूंकि लास्ट वाला काउंट होता है तो आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं, भाई लास्ट वाला ये 2 साल ही क्यों बता रहा है। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप ये सारे पीएफ मेंबर आईडी को एक तरह से मर्ज कर दीजिए, जिसे ट्रांसफर भी कहते हैं। ट्रांसफर करके एक जगह करिएगा तो लास्ट वाले में जब हो जाएगा तो सारा चीज काउंट हो जाएगा लास्ट वाले से। इसीलिए ये जब काम कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं, और ये काम नहीं करते हैं तो इनसफिशिएंट सर्विस का इशू आ जाता है। अब अगला रीजन समझते हैं जिसके कारण से पीएफ विड्रॉल रिजेक्ट होता है, वो होता है डेट ऑफ एग्जिट का मामला। डेट ऑफ एग्जिट अगर सही नहीं रहता है, लोग का विड्रॉल रिजेक्ट होता है।
डेट ऑफ एग्जिट किस कंडीशन में लगता है? जब आप किसी कंपनी से परमानेंटली छोड़ दिए हैं, 5 साल आपका सर्विस का एक्सपीरियंस हो चुका है, अब आप पीएफ का विड्रॉल पूरा का पूरा पैसा करना चाहते हैं, ऐसे कंडीशन में देखा जाता है कि डेट ऑफ एग्जिट सही है या नहीं। अब डेट ऑफ एग्जिट 2 तरीके से मार्क होता है, एक होता है कंपनी के द्वारा और एक होता है आपके द्वारा। आप जाते हैं ईपीएफओ के वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, डेट ऑफ एग्जिट वहां पे मेंशन करते हैं। जब डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करते हैं और विड्रॉल लगाते हैं, तो विड्रॉल के समय ईपीएफओ के जो आपका रीजनल ऑफिस है, वहां पे जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ईपीएफओ के ऑफिस में जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में जो समय लगता है, जैसे विड्रॉल लगा देते हैं, आप रिक्वेस्ट डालते हैं, इसके बाद कुछ दिन समय लगता है, यही सब चेक होता है आपने जो डेट ऑफ एग्जिट डाला है आपकी कंपनी के द्वारा वही डाला हुआ है नहीं डाला हुआ है। अगर वो मैच नहीं किया तो डेट ऑफ एग्जिट के कारण आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और नॉर्मल वे में डेट ऑफ एग्जिट जल्दी चेंज भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डेट ऑफ एग्जिट बहुत ध्यान से एंट्री करना चाहिए। और मैं एक सिंपल ट्रिक बताया हुआ, डेट ऑफ एग्जिट अगर एंट्री करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके ईपीएफओ में लास्ट कंट्रीब्यूशन किस महीने का है। जिस महीने का कंट्रीब्यूशन हो उस महीने के लास्ट डेट, जैसे कि मार्च का अगर है तो मार्च का लास्ट डेट 31 मार्च हुआ, अगर अप्रैल का है तो अप्रैल का लास्ट 30 हुआ। तो इस तरह से आप वहां पे देख सकते हैं कि किस महीने में लास्ट कंट्रीब्यूशन है, उस महीने का लास्ट डेट एंट्री कर दीजिए और इस तरह से डेट ऑफ एग्जिट एंट्री करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अधिकांश लोगों की समस्या होती है कि वो ओरिजिनल जिस तारीख को अपने कंपनी को छोड़ते हैं वही डेट डाल देते हैं डेट ऑफ एग्जिट, जबकि कंपनी वाले हो सकता है कि उससे पहले या उसके बाद तक कंट्रीब्यूट करते रहे। वो अपने रिकॉर्ड में जनरली बाद तक कंट्रीब्यूट करता है, 1 महीने तक कंट्रीब्यूट कर देता है और ईपीएफओ में रिकॉर्ड में आ जाता है कि आपने 1 महीना ज़्यादा काम किया है और आप 1 महीना पहले ही डेट ऑफ एग्जिट मारते हैं। वो मिसमैच होता है और काम तमाम हो जाता है, आपका पैसा वहां पे रुक जाता है, फिर आप लफड़े में फंसते हैं। इसके कारण से ये समस्या होती है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझिए जो सबसे ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं, वो होता है डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच होना। मतलब आपके डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और ईपीएफओ में जब आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। अगर ये समस्या आपके साथ है तो पहले इस समस्या को समाधान करिए, इस एरर को सॉल्व करवाइए, समाधान कराइए, तब जाकर के अप्लाई करिए विड्रॉल के लिए। नहीं तो विड्रॉल के लिए अप्लाई करेंगे, विड्रॉल रिजेक्ट हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ अगर गलत हो गया है तो फिर से आप ग्रेवियांस डालिए, अपना सपोर्टिव डॉक्यूमेंट डालिए, जो फॉर्म है उसको फिलअप करिए, साइन करिए और इसके बाद अपलोड करिए। इसके बाद ही ये समस्या सॉल्व होगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जिस समय आप यूएन एक्टिवेशन करते हैं बहुत सावधानी से देखिए। अब तो खैर बहुत आसान कर दिया गया है, जब आधार से आप जा करके यूएन एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डिजी लॉकर से रिसीव कर लेता है, ओरिजिनल जो आधार में है वही चीज़ रिसीव कर लेता है, तब जाकर के यूएन एक्टिवेशन होता है। अगर अभी भी आपके आधार में और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है तो सबसे पहले आधार में जाकर के सुधार कराइए। एज पर आपके पास जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है, जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उस डॉक्यूमेंट के अनुसार, इट मीन्स 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में या जो टेक्निकल डिग्री ली है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो सब एक जैसा होना चाहिए और वही चीज़ आधार में होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये जो मैं 3-4 बताई हूँ ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जिसके कारण से लोगों का पीएफ विड्रॉल रुकता है, रिजेक्ट होता है। इसीलिए इसको शेयर करके अपने लोगों को सावधान कर दीजिए।